गौड़ी ट्रू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे बसंत पंचमी के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाया जाता है। यह दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना के लिए समर्पित है। साल 2024 में बसंत पंचमी का त्यौहार 14 फरवरी को मनाया जा रहा है। इस दिन को माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। साधक विद्या और ज्ञान की प्राप्ति के लिए माँ सरस्वती की विधिवत पूजा आराधना करते हैं। इस त्यौहार को सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से करियर में आने वाली बाधाओं से छुटकारा मिलता है और जीवन के हर क्षेत्र में अपार सफलता मिलती है। तो आइए जानते हैं बसंत पंचमी तिथि का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं कथा को। पंचांग के अनुसार इस बार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ 13 फरवरी दोपहर 2:41 से शुरू हुआ है और आज यानी 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर समाप्त होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक है। सरस्वती पूजा के लिए सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद पीले वस्त्र धारण करें, मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें, उन्हें पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें। माँ सरस्वती को रोली, चंदन, केसर, हल्दी और पीले और सफ़ेद रंग का पुष्प अर्पित करें। माँ सरस्वती को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद माँ सरस्वती का वंदना करें। माँ सरस्वती के बीज मंत्रों का जाप करें। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं सरस्वतये नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद माँ सरस्वती की वंदना करें और उनके कथा को सुनें। तो आइए सुनते हैं बसंत पंचमी के दिन सुनी जाने वाली माँ सरस्वती की पौराणिक कथा। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों को खासकर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहा। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी के किए स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदि शक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदि शक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति हैं, पार्वती महादेव शिव की शक्ति हैं, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति श्री दुर्गा माता सब देवताओं के देखते देखते वही अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए।
सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग्देवी सहित अनेकों नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदान करती हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकटोत्सव के रूप में मनाया जाता है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका हैं। हम में जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही हैं। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी। सरस्वती माँ की पूजा एवं आराधना करने से राजा सुकेत को उनका खोया हुआ राज्य वापिस मिल गया। एक बार की बात है, सुकेता नाम का एक राजा राज्य करता था। वह एक अच्छा इंसान और धर्म का अनुयायी था। उसने धर्म के नियमों के अनुसार राज्य का शासन किया। राजा अपने राज्य के नागरिकों की बहुत अच्छी देखभाल करता था। उसकी सुदेवी नाम की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी। एक बार सुकेता के राज्य पर आक्रमण हुआ और सुकेता को अपने शत्रुओं से युद्ध करने को विवश होना पड़ा। दुश्मन मजबूत थे और सुकेता अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं था और अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान से भाग गया। उसके साथ उसकी पत्नी भी भाग गई। वे दोनों अपनी जान बचाकर भाग गए और समय रहते एक जंगल में पहुंच गए। जब वे जंगल में पहुंचे तो वे थक चुके थे और भूखे भी थे। उन्हें जो कुछ भी मिला उसे वे खा रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको जो कुछ भी खाने को मिला था वह काफ़ी कम था। भूख ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और राजा एक समय चल भी नहीं पा रहा था। राजा नीचे गिर गया और रानी अपनी जांघ को राजा के लिए तकिए के रूप में बनाकर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। वह बहुत चिंतित थी और उसने भगवान से कुछ मदद की प्रार्थना की, जिससे उनको चिंताओं और दर्द से छुटकारा मिल सके। संयोग से ऋषि अंगिरस उस रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने राजा और रानी को देखा। उन्होंने रानी से पूछा कि वह कौन है और वे जंगल में कैसे आए हैं। रानी ने ऋषि को अपनी कहानी सुनाई। ऋषि को पता चल गया कि वे राजा और रानी हैं। फिर उन्होंने रानी से कहा कि पास ही में पंचवटी तालाब के पास दुर्गा क्षेत्र नामक एक जगह है। उन्होंने रानी को पूरी भक्ति के साथ देवी की पूजा करने की सलाह दी। ऋषि ने रानी और राजा को साथ में चलने के लिए कहा। वे दोनों ऋषि के साथ उस स्थान पर चले गए। ऋषि ने राजा और रानी से पवित्र तालाब में स्नान करने को कहा। राजा और रानी स्नान करके लौटे। ऋषि ने उन्हें देवी दुर्गा और सरस्वती की पूजा करवाई। उन्होंने उनसे षोडशोपचार पूजा करवाई, जो 16 विभिन्न प्रकार की पूजा या सेवा करके देवी को प्रसन्न करती हैं। यह पूजा 9 दिनों तक चली। 10वें दिन एक यज्ञ किया गया और ऋषि अंगिरस द्वारा निर्देशित राजा और रानी द्वारा 10 प्रकार के दान किए गए। इस प्रकार उनका व्रत संपन्न हुआ। दंपति ऋषि अंगिरस के आश्रम में खुशी खुशी रहे। देवी की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। लड़के का नाम सूर्य प्रताप रखा गया। बालक आश्रम में पला बढ़ा और युद्ध सहित सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त की। वह बड़ा होकर एक महान तलवारबाज बना। उसे कोई डर नहीं था। लड़का एक युवा योद्धा बना और अंगिरस ऋषि के आशीर्वाद से उन शत्रुओं पर हमला किया जो अब उसके पिता के राज्य पर शासन कर रहे थे। उसने युद्ध के मैदान में सभी दुश्मनों को हरा दिया और उसने अपने पिता के खोए हुए राज्य पर नियंत्रण कर लिया।
वह आश्रम में लौट आया और ऋषि के आशीर्वाद से अपने माता पिता को वापस अपने राज्य में ले गया। उस दिन से सुदेवी हर साल इस व्रत को करती थी और उसका परिवार हमेशा खुशी से रहने लगा। इस प्रकार जो भी बसंत पंचमी के दिन इस व्रत कथा को पढ़ेगा और सुनेगा, माँ सरस्वती उसकी समस्त विपदाओं को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगी। प्रेम से बोलो माँ सरस्वती की जय।